हेलो टू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज आपको दिखाता हूँ पराली से बिजली कैसे बनती है। धान की कटाई होती है, उसके बाद उसकी गांठ बनाई जाती है जिसको पैडी बोलते हैं। उस पैडी से फिर स्टीम का जनरेशन किया जाता है फर्नेस में कंजप्शन करके, उसका कंबशन करके। वो आपको भी दिखाता हूँ। बेल्ट पे माल कैसे जाता है, फ्यूल कैसे फिटिंग करते हैं, उसकी क्या है क्या नहीं है। तो अपने ब्लॉग के साथ बने रहे गाइस। ये है बेल्ट, जो एक नंबर ये बेल्ट है और 2 नंबर ये बेल्ट है। ये दो बेल्ट हैं, इसमें लेबर फिटिंग कर रही है। तो ऐसे फिटिंग होती है, जब गीला माल आता है तो ये बेल्ट बंद हो जाती है। ये चल रही है। तो ये ट्रॉली, ये जो बंदे हैं जो काम करते हैं यहाँ पे, ये फ्यूल सुपरवाइजर आ रहा है जो, ये, ये दो बेल्ट चल रही है। एक नंबर बेल्ट, 2 नंबर बेल्ट पे ये माल है और 1 नंबर बेल्ट पे ये ऐसे फिटिंग करने हैं। ये फिटिंग है, देखिए। ऐसे एक बंदा ऊपर से माल डालता है, एक बंदा फिटिंग कर रहा है। तो ऐसे बेल्ट चलती है, ये फिटिंग किया हुआ है इस पे। बंदे काम कर रहे हैं, वो आगे जो 2 बंदे बैठे हुए हैं वो रस्सी काट रहे हैं। तो गाइस, ये है बेल्ट। मैं धीरे धीरे करके बेल्ट की ओर जा रहा हूँ ऊपर। ये ना टेपर है, जो टेपर हो जाती है बॉलर के सबसे ऊपर वाले पोर्शन तक ये जाती है, फिर उसके बाद डक्ट में गिरती है, फिर स्टोकर इस पराली को आगे धकेलता है। ऐसे माल चल रहा है। आपको दिखाई दे रहा होगा ये। इसकी लेंथ 43 मीटर है समथिंग। फिट फिट में इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 152-53 फीट आई थिंक बनती है। तो ये, सो गाइस, अब आपको मैं लेके चलता हूँ बॉलर के ऊपर। ये सारी स्टेयर बनी हुई हैं जो बॉलर पे ग्रेटिंग की बनी हुई हैं, स्टेयर सारी ये, जिसको लोहा बोलते हैं। धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा हूँ मैं, आपको दिखाता हूँ। जब माल आता है बेल्ट से, डक्ट से होते हुए, ये डक्ट है, ये डक्ट है, फिर इसके थ्रू ये स्टोकर है। ये स्टोकर फिर फर्नेस के अंदर ले जाता है इसको, फ्यूल को। ये दो स्टोकर लगे हुए हैं, एक 1 नंबर बेल्ट का स्टोकर है, एक 2 नंबर बेल्ट का स्टोकर है। दोनों डक्ट अलग अलग होती है। अब आपको मैं दिखाता हूँ, जब फर्नेस की कंबशन पूरा हो जाता है, फर्नेस में माल जल जाता है, फिर कहाँ जाता है वो आपको मैं भी दिखाता हूँ। तो दे देखिए, ये है बॉटम ऐश, जिसमें थोड़ी भाप निकल रही है। जो ऐश होती है वो ठंडी होकर पानी के थ्रू बाहर आती है। अभी आपको दिखाई दे रही होगी। अभी दिखाता हूँ आपको ऐश पूरी तरह। अभी धूम स्टीम आ रही है, इसकी वजह से ऐश नहीं दिखाई दे रही। आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ऐश आ रही है, ये ऐश आ रही है, फिर ये कंटेनर में जाती है। यहाँ से फिर कंटेनर में चली जाएगी ये। अभी आपको आई थिंक अच्छे से दिखाई दे रही है जो ऐश बाहर आ रही है, जिसको जल के जो माल बाहर आता है, पराली बाहर आ रही है जल के, उसको ऐश बोलते हैं। वो आपको पानी दिखाई दे रहा होगा, इसके होपर लगा हुआ है। ये क्रेट जब हिलता है तो होपर के सारा बॉटम मैच में गिर जाता है। फिर बॉटम मैच में ये स्केयर बार लगे हुए हैं सारे, जो चौड़े आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको स्केयर बार बोलते हैं। मतलब ये 2 फीट के डिस्टेंस पे लगाए हुए हैं। तो ये पानी के थ्रू होते हुए माल गर्म होता है, फिर पानी में गिरता है, ऊपर से पानी में गिरता है, फिर पानी के थ्रू होते हुए ठंडा होकर पानी
माल बाहर आ जाता है। अब आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगा। ये आपको पराली दिखाई दे रही है, ये देखिए ऐसे माल फिर कंटेनर में गिरता है। ये माल बाहर गिर रहा है, देखिए। अभी आपको मैं कंटेनर दिखाता हूँ, नीचे से कंटेनर कैसे होता है, माल कैसे गिरता है, वो भी अभी आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, ये है वो कंटेनर जिसमें माल गिरता है, फिर हम लोग इसको बाहर ले जाते हैं। वो आपको मैं थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ, यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये आपको कंटेनर दिखाई दे रहा है, इसमें सारी ऐश गिर जाती है, जो पराली जल के आती है इसमें गिर जाती है। फिर एक ये कंटेनर है और एक ये कंटेनर है। जब ये भर जाता है कंटेनर, फिर उसके बाद हम लोग इसको बाहर कंपनी के बाहर अनलोड कर देते हैं। फिर दूसरा कंटेनर इसकी जगह लग जाता है, जो ये आपको दूसरा दिखाई दे रहा है। एक बेल्ट ये है, आपको ये दिखाई दे रही है, ये भी इसके अंदर ही आ रही है पूरी। तो इसके बाद आपको मैं कंट्रोल रूम दिखाता हूँ, कैसे कंट्रोल रूम में बिजली बनती है। गाइस, मैं आज आपको अंदर लेके चलता हूँ कंट्रोल रूम में लाइट कैसे बनती है। अंदर बोलना अलाउ नहीं है, इसलिए मैं सारे आपको पैरामीटर दिखाता हूँ डीसीएस में लाइट कैसे बनती है। ये देखिए कंट्रोल रूम लिखा हुआ है, जहाँ पे बिजली अंदर बनाई जाती है, जो सारा ऑटो में चलता है। ये कंट्रोल रूम दिखाता हूँ मैं आपको। सो गाइस, आज अभी आपको मैं लेके चलता हूँ टरबाइन और गियरबॉक्स और अल्टरनेटर दिखाता हूँ, जिससे लाइट बनती है। पिछले व्लॉग में मैंने आपको थोड़ा दूर से दिखाया था, अभी आपको मैं पूरा नज़दीक से दिखाऊंगा भी कैसे प्रोसेस होता है, क्या नहीं है, स्टीम कैसे आती है कैसे नहीं आती, सारा दिखाता हूँ। तो बने रहिए मेरे व्लॉग के साथ, स्किप मत करिए, नहीं तो पूरा नॉलेज थोड़ी अधूरी रह जाएगी। पूरी वीडियो देखिए, स्किप मत करना। भी आपको मैं टरबाइन में नज़दीक लेके चलता हूँ। सो गाइस, ये है टरबाइन आपको दिखाई दे रही है। एक साइड ये मेन स्टीम की लाइन आ रही है, जो जिसपे बाल लगा हुआ है। वो बीच में आपको गियर बॉक्स दिखाई दे रहा है, वो आगे अल्टरनेटर है। अल्टरनेटर का काम होता है, जो अल्टरनेटर ही लाइट बनाता है, जिसमें ये वायर वगैरह नीचे लगी हुई है। तो सारा यही इसका प्रोसेस है। यहाँ से स्टीम आती है, स्टीम फिर टरबाइन को घुमाती है, टरबाइन फिर गियर बॉक्स को घुमाएगा, गियर बॉक्स फिर अल्टरनेटर को घुमाता है। फिर अल्टरनेटर से 11 किलोवाट की वायर कनेक्ट होती है HTC के साथ। फिर वो उसके बाद 30 ग्रिड से होते हुए 33,000 किलोवाट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये सारा प्रोसेस है। ये टरबाइन के ऊपर डक्ट लगा हुआ है, ये जो स्टीम इसके अंदर टरबाइन के अंदर आती है, उसके बाद वो डक्ट का काम होता है। जो वैक्यूम बना हुआ है, वैक्यूम डक्ट वो अपने आप ऊपर स्टीम खींच लेती है। और इसके 4 ब्लीड होते हैं, एक ब्लीड जाता है डीरेटर में, एक ब्लीड जाता है HP हीटर में, एक ब्लीड जाता है HP हीटर 2 में, और एक ब्लीड जाता है LP हीटर 1 में। तो ये सारा प्रोसेस है। ये जितने भी टरबाइन गेज लगा हुआ है, ये जितने भी है वाल वगैरह, सब सेफ्टी के लिए, टरबाइन की सेफ्टी के लिए जितना प्रेशर दिया हुआ है, ग्लैंड सीलिंग बोलते हैं इसको, PRDS, जितना प्रेशर जाता है विद टरबाइन को कोई दिक्कत नहीं, वो सब सेफ्टी के लिए है। जितना भी सारा प्रोसेस है सब सेफ्टी के लिए दिया हुआ है इसका। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये ऐसे प्रोसेस होता है। जो आपको आवाज़ सुनती है, इतनी तेज़ आवाज़ आती है इसकी, मेरी आवाज़ भी नहीं पहुंच रही, शायद आप लोगों को सुनने को ना मिले, इतनी आवाज़ आ रही है टरबाइन और गियर बॉक्स अल्टरनेटर की। अगर आवाज़ सुनाई दे रही है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये है सारा इसका प्रोसेस। वो देखिए आपको मैं दिखाता हूँ अभी। ये टरबाइन स्टीम एग्जॉस्ट, जो टरबाइन में स्टीम आती है, इसके थ्रू ऊपर चली
जाती है ऊपर, फिर एसीसी की उधर चली जाएगी। ये टरबाइन, वो गियर बॉक्स दिखाई दे रहा है, वो अल्टरनेटर, ये ESP, जब ये मेन स्ट्रीम की लाइन है ये वाली, जिस पे बाल लगा हुआ है। टरबाइन का RPM 6800 RPM चलता है इसका, 160 RPM। अभी 16.5 मेगावाट चल रहा है। 1 मेगावाट में 1000 यूनिट होते हैं, 1000 यूनिट मीन्स 1000 किलोवाट। अभी 16.5 मेगावाट चल रहा है इसका। मेन स्ट्रीम का प्रेशर है 88 kg। तो आपको अभी इससे पहले DCS दिखाया था, उसमें सारा प्रोसेस होता है। सब ऑटो में चल रहा, जितनी भी मशीनरी है सब ऑटो में चल रही है, सब कंप्यूटर से ऑपरेट हो रहा है। जितना भी ये सिस्टम लगा हुआ है, एडवांस सिस्टम इंडिया का। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये अल्टरनेटर है, ये लिखा हुआ है। ये वायर आ रही है, जो लाइट बन रही है वो इसी वायर के थ्रू होते हुए नीचे पैनल में चली जाती है। नीचे पैनल लगे होते हैं। ये अल्टरनेटर है जो लाइट बनाता है। इसके अंदर चुंबक होती है, मैग्नेट बोलते हैं। चुंबक आपस में टक 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 करती रहती है, फिर इससे लाइट प्रोवाइड होती है। ये टरबाइन और गियर बॉक्स की कपलिंग है। ये टरबाइन हाई स्पीड कपलिंग गार्ड लिखा हुआ है ना, और ये टरबाइन लिखा हुआ है। आपको दिखाई दे रहा है टरबाइन। नजदीक नहीं जा सकते, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। 560 डिग्री टेम्परेचर होता है मेन स्ट्रीम का। ये देखिए सारा इसका वो ऊपर दिया हुआ जो भी है, ऐसे बनती है लाइट। ये जितना भी इक्विपमेंट लगे हुए हैं सब सेफ्टी के लिए। जितने भी मेन गेज लगा हुआ है, जहाँ इसका वार्म अप हो गया, जहाँ ट्रांसमीटर लगे हुए हैं, जहाँ इसके बाउन एंड फील्ड लगे हुए हैं। ये हाई स्पीड गियर बॉक्स है, वेरी हाई स्पीड गियर बॉक्स, तो आपको दिखाई दे रहा है। मेरी आवाज़ अच्छे से सुनाई दे रही होगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आगे आपको अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेंगे, इससे भी अच्छे पावर प्लांट के रिलेटेड। या कोई और नॉलेज चाहिए तो ऐसे जो कमेंट में जरूर लिखें। ये सारी इसकी सेफ्टी लगी हुई, जितना भी है सब इसकी सेफ्टी है। थोड़ा आपको मैं दूसरी साइड से भी दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ उधर जाने के लिए। ये है वो डक्ट जो टरबाइन के ऊपर लगी हुई थी। उसके बाद ये टरबाइन टीजी से बाहर हो जाती है। ये फिर दो डिवाइड हो जाती है, 2 हिस्सों में। ये फिर एसीसी के ऊपर से फिर फिन्स लगी होती हैं, जो आपको नीचे फैन दिखाई दे रहे हैं, इसमें फिन्स लगी होती हैं। ये फैन फिर स्टीम को ठंडा करते हैं। ये जो लगे हुए हैं 6 फैन है, टोटल 6 फैन है। 2 आगे हैं, 2 ये बीच वाले, 2 ये स्टीम को ठंडा करते हैं, फिर पानी में कन्वर्ट करते हैं। आपको मैं पानी की लाइन दिखाता हूँ, जो स्टीम ठंडी होकर फिर पानी के थ्रू पानी से अंदर आती है। ये 2 लाइन आ रही हैं जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये 2 लाइन आ रही है जो ऊपर दिखाई दे रही है आपको।
ये 2 लाइन आ रही हैं जो इसके अंदर आती हैं। ये कंडेंसर स्टोरेज टैंक है। फिर पानी हम लोग इसमें सेव कर लेते हैं। फिर यहीं से फिर बीएफपी उठाता है पानी, फिर बॉयलर फीड पंप में जाता है। अभी आपको मैं बीएफपी दिखाऊंगा जो बॉयलर ड्रम पे पानी भरता है वो, अभी इसके बाद अभी आपको वो दिखाता हूँ सीधा। ये 2 पंप हैं जो सीएसटी जो आपको अभी टैंक दिखाया था उसके बॉटम में लगे हुए हैं। इसको डाउन कवर बोलते हैं, इसकी डाउन कवर में ये पंप फिर सीधा डिरेटर में जाता है। ये जो लाइन जा रही है, ये वाली लाइन, ये सीधी डिरेटर में जाती है। फिर आपको अभी इसके बाद आपको बीएफपी दिखाता हूँ जो बॉयलर में पानी भेजता है, वो अभी आपको इसके बाद दिखाता हूँ। उससे पहले आपको शेप फैन दिखा देता हूँ नीचे से। पहले मैं ऊपर से ले रहा था व्यू इसका। ये शेप फैन है जो स्टीम को पानी में कन्वर्ट करने में मदद करते हैं। ये शेप फैन है। अभी आपको मैं बीएफपी पे सीधा लेके चलता हूँ। सो गाइस, ये है बीएफपी जिसको बॉयलर फीड पंप बोला जाता है। ये है, ये इसकी बहुत बड़ी मोटर है और ये पूरा बीएफपी पंप है। इसमें इम्पेलर लगे होते हैं जो एक इम्पेलर 15 इम्पेलर होते हैं टोटल इसके। इसका काम होता है, बॉयलर फीड पंप का काम होता है बॉयलर ड्रम में पानी देना। ये इसका डिस्चार्ज लाइन है। यहीं से पानी फिर बॉयलर ड्रम में जाता है। ये इसकी वो आपको जो पीछे सीएसटी का दिखाया था ना, ये डिरेटर में जब पानी आता है उसके बाद ये बीएफपी में ये सक्शन लाइन दिखाई दे रही होगी आपको। ये जो सक्शन लाइन दिखाई दे रही है ये फिर पानी लेता है। फिर ये यहाँ से सक्शन पानी लेता है, फिर वहाँ से पीछे यहाँ से डिस्चार्ज कर देता है। यहाँ से इसका प्रेशर 3 kg होता है पानी देने का, और जब इसका डिस्चार्ज प्रेशर होता है वो 125 kg हो जाता है। ये 3 बीएफपी हैं टोटल। वर्क इनका सेम ही होता है। अभी 2 पंप वर्किंग में है, एक स्टैंड बाय में है। जब कोई भी दिक्कत आती है एक फीड पंप में, बॉयलर फीड पंप में, तो हम दूसरा जो स्टैंड बाय होता है उसको वर्क में ले लेते हैं, फिर दूसरा स्टैंड बाय कर देते हैं। ये अब तीनों का पूरा व्यू दिखाता हूँ आपको बीएफपी का। ये बॉयलर की जान होती है जिसको बॉयलर का दिमाग भी बोलते हैं। यही बॉयलर ड्रम में पानी भरता है पूरा। 3 बीएफपी है। वो आगे वाला टरबाइन का एरिया आ गया, क्या बाल है, कैसे पानी निकलता है, स्टीम ड्रेन या ब्लेड, उसका जो भी है सारा इतनी डिटेल में आपको बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। यहीं से फिर बॉयलर फीड पंप में पानी जाता है। ये वीडियो का लास्ट पार्ट है। तो अगर मेरा आपको व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन की बेल को ज़रूर दबाएं और फॉलो और लाइक ज़रूर करें। आगे भी आपको नए से नए व्लॉग देखने को मिलेंगे। शुभ रात्रि, गुड नाइट।